नवीन जी आपके पास आता हूं और जी जी मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप इस गठबंधन को एक मजबूरी के तौर पर देखते हैं? इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, एक शहनवाज जी कह रहे हैं कि जरूरी है, ये दोनों लोग बने रहेंगे। उन्होंने आखिरी में कहा लड़ते रहें, झगड़ते रहें, फायदा नफा नुकसान नापते तौलते रहेंगे साथ। मगर आलोक जी ने भी एक उस मार्के की बात कही कि वो इसके खत्म होने का एरा देख रहे हैं। ये टाइम स्पेंड इसका कब खत्म होगा? अभी खत्म होगा, 27 में खत्म होगा कि 29 में खत्म होगा? आपका नजरिया क्या है? पुष्कर जी, देखिए ऐसा है, शहनवाज जी ने जो बात कही, आलोक जी ने जो बात कही, पहली चीज मैं शहनवाज जी की बात पर आता हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये दोनों ध्रुव जो हैं, सपा और कांग्रेस, ये दोनों के दोनों किसके खिलाफ हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। निश्चित तौर पर किसी भी परिस्थिति में ये दोनों आपस में टकराने की स्थिति में आने वाले नहीं है, ये तय है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें ऑलरेडी 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की पहले की जीती हुई थी, उन पर उपचुनाव हो रहा है। 3 सीटें बीजेपी की हैं, एक निषाद पार्टी की है, एक आरएलडी की वो सीट है जो सपा के साथ गठबंधन में आरएलडी ने जीती थी। बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप एक चीज समझिएगा कि जब ये वोटों, आप अभी अगर लोकसभा चुनावों का समीकरण देखें तो क्या स्ट्राइक रेट था? लगभग 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी उत्तर प्रदेश में। 55% के स्ट्राइक रेट के साथ वो 37 सीटें जीत कर आई है। 17 सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ी, 33% के स्ट्राइक रेट के साथ वो 6 सीटें जीत कर आई है। तो जब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इफ एंड बट की गुंजाइश है। भले ही अजय राय कुछ भी कहते रहे, अभी नहीं नहीं, शीर्ष स्तर पर। बात अजय राय की नहीं है। बात जी मैंने जो अपनी ओपनिंग डिबेट जिस बात से खोली थी, चर्चा की जी शुरुआत की थी कि दरअसल अखिलेश यादव को ये डर क्या सताता है? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव को कहीं कोई डर मुझे नहीं लगता कि है। अखिलेश यादव एक चीज के मामले में बहुत अब मंजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं। उनको एक चीज बड़ी स्पष्ट पता है और वो उस पर चलेंगे। मुझे लगता है ये 7 और 3 के ऊपर ये मामला डिसाइड होगा। 3 सीटें वो कांग्रेस को मिलेंगी जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के जीते थी संभवतः। दूसरी चीज आती है कि किसी सूरत में अखिलेश यादव ये जानते हैं कि कांग्रेस को अगर हमने अपने यहां साइडलाइन किया, आप देखिए कश्मीर का एग्जाम्पल ले लें, हरियाणा के ले लें या महाराष्ट्र का ले लें, वो सारी कंडीशन उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है, क्योंकि एक सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ समाजवादी पार्टी स्थापित है और वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा बना हुआ बेस कहीं से भी अगर 2% 3% वोट भी करता है या 4% कटता है तो नुकसान हो जाएगा हमारा बड़ा। तो वो इसलिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन की दलील देते हुए पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ एक बेटर नेगोशिएशन करेंगे। और आप देख लेना कि जो भाजपा के हिस्से की हैं, या हो सकता है मीरापुर सीट आरएलडी वाली दे दें कांग्रेस को, गाजियाबाद दी जा सकती है, और एक आध सीट दे दें, 3 सीट अधिकतम 4, मेरे ख्याल से 3 से ज्यादा वो नहीं देंगे। और कांग्रेस इसको एक्सेप्ट बड़ा विलिंगली करेगी कि भाई ये हमें स्वीकार है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आती है, आप कहेंगे अयोध्या से जो सांसद अवधेश प्रसाद जीते हैं, उनके बेटे को लड़वाने की तैयारी सपा ने कर ली है। वो सीट किसी सूरत में सपा देने वाली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी उस सीट पर कोई कंप्रोमाइज करने जा रही है। तीसरी चीज आती है भारतीय जनता की, ऐसा होता है उपचुनाव जो होते हैं वो सत्ताधारी दल के होते हैं, एक प्रिजम्पशन है और ये ग्रांटेड है। हम लोगों ने पहले चुनावों में पहले देखा भी है बिल्कुल कि बिल्कुल। सत्ताधारी दल ले जाता है। अब क्या स्थिति है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि 30 मंत्री भारतीय जनता पार्टी को लगाने पड़े इन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए? मुख्यमंत्री जी खुद दौरे कर रहे हैं भाग भाग के। आखिर कहीं ना कहीं देखिए जमीन खिसकी है भारतीय जनता पार्टी की, एकदम से अनएक्सपेक्टेड था ये 37 और 43 सीटें। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोकसभा में इतनी बड़ी हार। सीटें समाज भाजपा के खजाने में से निकल के ले जाएंगे सपा और कांग्रेस। तो ये बड़ी विषम परिस्थिति जो पैदा हुई है। देखिए ऐसा युवाओं के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी भले ही इसको माने या ना माने, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अग्निवीर मुद्दा है, ये मुद्दे स्वीकार करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो हम ये नहीं मानेंगे, मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं दूंगा कि सपा और कांग्रेस की बहुत अच्छाइयां थी इसलिए वो इतनी सीटें जीते। मैं ये कहूंगा कि आपने टिकट वितरण में भी बहुत बड़ी कमियां की थी, लिहाजा उसका लाभ
विपक्षियों को मिला है, ये स्वीकार करना। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो बीजेपी है ये फेस सेविंग के लिए ये बात कहती है कि इन्होंने संविधान का झूठा डर दिखाया, गलतियां अपनी जो 10 साल ने की थी उसको, ये ईमानदारी भरा एनालिसिस है कि अपनी गलतियां नहीं देखी, अपने जो लूप होल्स थे वो देखे नहीं। भाई मैं आपकी बात से सहमत हूं नवीन जी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकदम से जून में जाए या मई में जाए, 15 मार्च के बाद जाए और वो ये कह दे कि ये संविधान खत्म कर देंगे और लोग एकदम से समझ जाएं। पुष्कर जी देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी चीज ये नैरेटिव शुरू किसने किया? आपके सांसद लल्लू सिंह ने, फैजाबाद के सांसद है अयोध्या के। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश आपके राजस्थान की डिप्टी सीएम कह रही हैं। जब आपकी पार्टी की लीडरशिप ये बात कह रही है कि हमें आप 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे, तो ये चीजें जब सोशल मीडिया में वायरल हो गई तो अब इसमें आप दोष कांग्रेस को दे दें या सपा को दे दें या अन्य किसी विपक्षी दल को दे दें, मुझे नहीं लगता कि वो कोई जस्टिफिकेशन होगा। सबसे बड़ी गलती क्या है कि आपका अपना घर कच्चा था, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उस चीज का खंडन आप बाद में बहुत करने की कोशिश की। मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा कि मेरे नीचे भी आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन वो जो चीज आपकी पार्टी के लोगों ने बोले ना, तो आपने उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, वही आपने कार्रवाई नहीं की, ना आपने निकाला और आपने उनको चुनाव लड़वाया। और मुझे लगता जाहिर है हो गया। शिवाजी सरकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसमें कहीं प्रधानमंत्री का भी कुछ भाषण ऐसा गया जो लोगों ने एक्सेप्टेबल नहीं था, हर उनके अच्छे काम के बावजूद। शिवाजी आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो क्यों नहीं पा रहा है ऐलान 10 सीटों के लिए? अलग अलग तो नहीं लड़ने जा रहे हैं? आप पास क्या खबर है? देखिए, अभी तक मेरे पास ये खबर तो नहीं है कि अलग अलग लड़ने जा रहे हैं, और जैसा कि है, क्योंकि उनको भी मालूम है, सपा को भी और कांग्रेस को भी, कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कांग्रेस को शायद थोड़ी ज्यादा जरूरत है, सपा को हो सकता है थोड़ा कम हो, इतना तो हो सकता है। पर दोनों अगर अलग अलग लड़ेंगे तो किसको फायदा होगा, इन दोनों को भी पता है। इसलिए मैं ये नहीं समझता हूं कि, देखिए, राजनीति में कई तरह के पैंतरे भी कई बार पार्टियां चलती हैं। इस वक्त जो है बहुत सी पार्टियां जो है चुपचाप है, बहुत कुछ कर रही हैं और साथ साथ भी चल रही हैं और दिखा भी रही हैं कि हम साथ साथ नहीं हैं। नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं क्या? फिर से एक बार बिहार में मैंने कहा पूछ लूं, सारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, आप पत्रकार हैं, सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फिर नहीं बीजेपी के मंत्रियों से दूरी बना ली है, ये इनका भी सिस्टम ठीक है? नहीं, देखिए, राजनीति नीतीश कुमार जी से अच्छा कोई समझता नहीं है, कब कहां वो पलटी मार जाएगी। नहीं, ये तो हमें भी लगता है, हम नहीं समझते, वो वाली राजनीति नहीं समझ में आती। पर इस वक्त जो है सपा और कांग्रेस की जहां तक बात है, मैं समझता हूं ये दोनों ही समझते हैं, और जिस तरह से उन्होंने हर बार इंडिया गठबंधन की बात की है, उसको भी अगर हम देखें तो हम समझते हैं कि दोनों साथ ही रहना चाहेंगे। और एक चीज जो हम लोगों ने बार बार देखा है कि दोनों पार्टियों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, कितनी सीटें किसे मिल रही है इसको लेके थोड़ी बहुत बातचीत जरूर होती है, पर उसको ले जाकर कहीं कटुता तक नहीं पहुंचती है। इन सारी चीजों को देखते हुए नहीं, देखिए शिवाजी, ये बात तो मत कीजिए कटुता तक नहीं पहुंचती है। मुझे याद है नवंबर का वो महीना साल भर होने जा रहा है, जिस स्टाइल में कहा था ना कमलनाथ ने, कौन अखिलेश क्या बात कर रहे हैं आप, इनको कौन सीट देगा? और जिस दिन आखिरी दिन था, वो एक सीट के लिए अखिलेश यादव लड़ रहे थे कि एक सीट दे दीजिए। खुद अखिलेश यादव ने कहा कि मैं रात 1 बजे तक, मेरी टीम के लोग बात करते रहे, बोले एक सीट का, और सुबह जब सीटों का ऐलान होता है तो एक भी सीट अखिलेश को नहीं मिलती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर उसका सबक भी कांग्रेस को मिला ना। नहीं, उस एक सीट से अखिलेश यादव नहीं हरा दिया एमपी, ये भी मैं आपको बता। नहीं, अखिलेश यादव ने नहीं हराया, पर कांग्रेस की जिस तरह की हालत हुई वहां मध्य प्रदेश में, सारी चीजों को लगता था कि बड़ा पॉजिटिव जा रहा है, उसके बावजूद तो इसलिए उनको ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद से आप दूसरी चीज जो है
जो पूरी इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस ने कमलनाथ जी को कोई बहुत आगे नहीं रखा। नहीं, वो तो ये बहुत भी हमें हाशिम समझनी बहुत चाहिए। पीछे चले गए। जो एक जी हाँ, कमलनाथ जी हाँ। जी तीसरे दत्तक पुत्र के तरीके से इंदिरा गांधी की जाने जाते थे अपने समय में, हम लोग जो पढ़ा बिल्कुल समझ सही में कहा। आया, वो कमलनाथ आज बहुत पीछे हैं कांग्रेस में। आज वो किसी बिल्कुल। चीज में नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस ने भी अपनी जो पूरी पार्टी को एक अच्छी तरह से समेटा है, अच्छी तरह से बनाया है, और कोशिश है उनकी कि वो आगे चले, आगे करें। तो इन सारी वजहों से ये लगता है, अखिलेश जी भी समझते हैं कि कांग्रेस के साथ उस वक्त रहेंगे, तभी जाके कांग्रेस के साथ रहने की वजह से ही ये जैसे भी हो कांग्रेस को फायदा हुआ, अखिलेश जी को भी फायदा हुआ, और नुकसान जिसको हुआ उसको होना ही था। तो वो सारी चीजें जो है, संविधान के बारे में बात करें, संविधान के बारे में तो उन्होंने खुद ही बात की, जिस तरह से उसके पहले भी संसद में जिस तरह से उन्होंने संविधान के साथ खेल किया, जिस तरह से 150 एमपीस को हाउस के निकाल के बिल पास कराए गए, भारत जो आईपीसी के जो वो था, भारत न्याय संहिता, उसको, और उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हो रही है, मैं समझता जनता इन चीजों को अच्छी तरह समझती है, और जनता भी मुझे लगता है ये चाहती है कि इस वक्त जो है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह वो यही चाहते हैं कि एक जो है नया पैटर्न शुरू हो। और नए पैटर्न का मतलब ये है कि जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है उसकी जगह नई पार्टियां सत्ता में आए, जिससे कि भारत की जो सियासत है वो बदले। और सियासत बदलने के साथ साथ देखिए एक चीज जो और है, देखिए अगर आप देखें जिस तरह से यूपीए 1 चला और जिस तरह से एनडीए 2 चल रही है या 3 चल रही है, उनके अगर कार्यशैली आप देखें उनमें कहीं ना कहीं एक एरोगेंस बहुत जबरदस्त है। तो ये सारी चीजों को जो है, मुझे नहीं लगता है कि जनता इन चीजों को स्वीकार करती है। इसलिए जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिस तरह से चल रहा है, हम देख रहे हैं हर जगह बातचीत हो रही है और सब आपस में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। हाँ, बातचीत गहमा गहमी ये तो हो सकती है, राजनीति में वो कोई नई चीज नहीं है, पर मध्य प्रदेश वाली हालत होगी, मुझे ये भी नहीं लगता। आपको ये डाउट है